मेरे सभी छात्रगण, स्टूडेंट्स, मैं अशोका सर आप सभी बच्चों को अशोका इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं वर्ग के संस्कृत पाठ का तीसरा पाठ जो है, संस्कृत पुस्तक का तीसरा पाठ जो है, हम लोग आज पढ़ने का काम करते हैं। तीसरा पाठ, तृतीय पाठ, शीर्षक का नाम अलस कथा। अलस मतलब होता है आलसी, और कथा मीन्स होता है कहानी, मतलब आलसियों की कहानी। बहुत ही मज़ेदार इस चैप्टर में आने वाली है और सीख भी हमें आने वाली है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो करना है वो करो, लेकिन पढ़ो जरूर। चलते हैं, हम लोग पढ़ने का काम करें मेरे प्यारे, मेरे सोना, मेरे प्रिय छात्र। तो कथा अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते, है ना, कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का अंश है। अयम पाठ माने यह, अयम माने यह, पाठ माने पाठ, लेसन। विद्यापति कृतस्य, विद्यापति द्वारा, है ना, कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ का षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुरुष परिच्छेदी नामकस्य, पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेषो वर्तते, कहा अंश विशेष रूप से है, दिया हुआ है। वर्तते माने है, मतलब यह पाठ विद्यापति, बहुत बड़े मैथिली लोकप्रिय कवि थे ये, संस्कृत में दर्जनों इन्होंने पुस्तक लिखे हैं। तो विद्यापति के द्वारा यह पाठ जो है से रचित है। ये कहानी जो है, अलस कथा कहानी, इनके द्वारा पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक जो लिखे हैं उसी का ये अंश है, भाग है ना। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। मतलब पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है, इनका किताब है, ये सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में, है ना, कथा रूप विभिन्न मानव गुणों के, विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। पुरुष परीक्षा नामक जो कथा है, किताब है, विद्यापति के द्वारा रचित, ये सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। और क्या करता है, दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और क्या माने, और दोषों के निराकरण का शिक्षा देता है। दोष माने जो डिमेरिट होते हैं मानव के अंदर, उसको कैसे निराकरण किया जाए, दूर किया जाए, ये शिक्षा देता है। ये पुरुष परीक्षा नामक जो कथा है, इसके द्वारा आगे क्या, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, है ना, मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अपि च बहूनानां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभृता अस्ति। मतलब कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, और बहुत से संस्कृत ग्रंथों में, है ना, अपि च बहूनानां मतलब बहुत से संस्कृत ग्रंथों में निर्माता भी विद्यापति थे, है ना, और विशिष्टता संस्कृत विषय में बहुत थी इनमें, है ना। फिर क्या है आगे, कि प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगतामिका कथा प्रस्तुता विधते, है कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य के दोष के निरूपण में
व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत है, मैंने व्यंग के रूप में, कथा के रूप में प्रस्तुत है। फिर क्या कहते हैं, नीतिकार आलस्य रिपुरा मन्यते। नीतिकार जो होते हैं आलस्य को रिपुरा मानते हैं। रिपुरा मतलब क्या होता है, रिपु माने होता है दुश्मन, शत्रु। तो नीतिकार आलस्य का आलस्य रूपी जो गुण होता है उसको शत्रु मानते थे। आगे तो ये था आपका परिचय। अब हम लोग शुरू करते हैं ये कथा की मूल बातें, है ना, तो ध्यान से सुने समझे। फिर कहता है आसित मिथिलयाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, है ना, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, है ना। सच स्वभावा दानशीला करुणिकस्य सर्वभ्यो अलसेभ्यश्च प्रत्यक्ष मिच्छा भोजनम दाप्यति। मतलब जो मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर, वे स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे, करुणाशील थे। वे सभी निर्धनों को, गरीबों को एवं अनाथों को प्रतिदिन इच्छा से भोजन दान करते थे। माने जितना इच्छा हो गया प्रतिदिन इच्छा भोजन दान करते थे, है ना। प्रत्यक्ष मिच्छा भोजनम, है ना, कि प्रतिदिन इच्छा भोजन देते थे। किसको, आलसियों को, है ना, अनाथों को, माने और किन को, निर्धनों को। तन मध्य आलस्यभ्यो न वस्त्रे दाप्यति। और जो है से, और क्या करते थे कि आलसियों को, उनके बीच आलसी भी अन्न एवं धन का दान करवा, माने दान करते, माने आलसियों को भी अन्न और धन ये सब देते थे। आलस्य, आलसी कौन होते हैं, तो आलसी वो होते हैं जो सब कुछ, शरीर में भगवान ने सब कुछ दिया, पांचों इंद्रियां दिया, फिर भी जो है ना, खुद का भोजन खुद से पूरा नहीं कर पाता है ना। तो ये आलसी होते हैं, है ना। सब कुछ रहते हुए, हाथ पैर मुंह कान ताकत रहते हुए भी कुछ करता नहीं है, वही आलसी है। तो ऐसे आलसियों को मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जो है क्या करते थे, वस्त्र वगैरह, भोजन वगैरह देते थे, गरीबों को भी देते थे, अनाथों को भी देते थे। तो आलसियों को खास करके जो है से अन्न एवं धन का दान करते थे। ओके, अब क्यों, तो यतः कहा गया निर्गतिनानाम च सर्वेषाम अमलसः प्रथमो मतः किश्चिन्न क्षमते क्रतुम जठेराग्नि अपि विहीणा। मतलब कि कहा गया क्योंकि बुद्धिमानों के मत के अनुसार सभी खराब स्थिति वालों में आलसी प्रथम है। मतलब जितने भी खराब होते हैं स्थितियां, वो आलसी रूपी जो स्थिति बहुत खराब है। कुछ तो उधर से जलते होने के बाद कुछ नहीं कर पाते, मतलब भूख रहते भर भी कुछ ना कर पाए। जेठराग्नि अपि, मैंने जेठ पेट का आग जो ना बुझा पाए, वही तो है कौन, आलसी, है ना। फिर क्या कहते हैं, और आलसी जो होते हैं ना, वो तीनों आवश्यकता का पूर्ति नहीं कर पाते, रोटी कपड़ा मकान, वो दूसरे पर ही उसका जीवन जो है से आश्रित रहता है। फिर है अलस पुरुषाणाम तत्र अष्टालाम श्रुत्वा बहवास्त्रु परिमिर्चास्त्र व्रतु लिभुवः यतः। और जो है इसके बाद आलसी पुरुषों को वहां इष्ट लाभ को सुनकर, है ना, बहुत से बढ़े हुए तोंद वाले भी वहां पहुंचने लगे, है ना, पहुंचने लगे। मतलब बहुत बड़े, बहुत अधिक से अधिक। अब बताइए ना कि जिस जगह पर बिना काम करवाए हुए सब कुछ भोजन कपड़ा धन मिले, तो भला सबको ना आएगा। मैंने तोंद बढ़ा कर यहाँ आने लगे, तोंद बढ़ाने भी आने लगे। चलिए, स्थिति सौक्रिय मूला ही सर्वेशापि सहते सजातीना नाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जंतवा। मतलब सुविधा स्थिति सभी को भी अच्छी लगती है ना। और अपनी जाति के लोगों को सुख देखकर कौन जीव भला नहीं दौड़ेगा, है ना। कि जहां पर सभी प्रकार के सुख मिले तो वहां कौन जंतु, कौन व्यक्ति जो है ना दौड़ पाएगा, है ना।
तो इस तरह से अधिक से अधिक यहाँ मिथिला के जो मंत्री थे प्रेश्वर, वो जो देते थे दान के रूप में भोजन, कपड़ा, आलसियों ये सब का, तो धीरे धीरे बहुत से बढ़ने लगे, आलसी आने लगे, है ना। फिर क्या हुआ, पश्चात लसानाम सुखम दृष्ट्वा ध्रुताम अपि कृत्रिम आलस्यम दृष्ट्वा भोजनम गृहंती। इसके बाद, पश्चात माने इसके बाद, आलसियों के सुख को देखकर ध्रुत भी बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन को ग्रहण करने लगे। मतलब कृत्रिम कपटी आलसी आने लगे, माने आलसियों को देखते देखते आलसी रूपी गुण धारण कर लिए, है ना, और चले आए भोजन ग्रहण करने। फिर क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। तदन अंतरमलसलायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनियोगी पुरुषे परामृष्टम यद क्षमा बुद्ध्या करुणया केवल असलेभ्य स्वामी, है ना, वस्तुनि दापयति कप्टना अनसलसापि गृहंति इदस्माकं प्रमादः। मतलब कि जब बहुत से आलसी धीरे धीरे आने लगे ढोंगी बन करके, तो इसके बाद आलसी भवन में कि बहुत धन खर्च को देखकर वहाँ जो नियुक्त पुरुषों के द्वारा सलाह किया गया, जो वहाँ जो नियोगी पुरुष का मतलब जो वहाँ देख रेख करने वाले पुरुष, उन लोग सलाह किया कि जो लगता है कि अच्छा बुद्धि के द्वारा करुणा से केवल आलसियों को ही स्वामी वस्तुओं को दान करवाते हैं, कपट आलसियों के नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ जो देख रेख करने वाले आलसियों को देख रेख करने वाले थे, वो समझ गए कि यहाँ तो हमारे स्वामी जो है वो तो केवल आलसियों को देते हैं भोजन, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि कपटी भी आलसी आ रहे हैं, अब भगाया कैसे जाए, है ना। यदि भवती तदाल अलसा पुरुषाणां परीक्षा कुर्मः इति परामृश्य प्रस्तुतेषु अलसलायां तनियोगी पुरुषा वेहिनां दापयित्वा निरूपयामाशु। कि तो ये क्या होने लगे तब जो है से क्या हुआ, ऐसा होता है कि आलसियों को परीक्षा लिया जाता है। आलसी भवन में अग्नि का दान करवा, माने आग लगा करके माने जितना भी रहते हैं नियोगी पुरुष सब छिप जाते हैं। मतलब कि जो सही आलसी रहेंगे ना वो तो रह ही जाएंगे, वो भागेंगे नहीं, और जो नकली जो रहेंगे वो जान बचाने के लिए भाग जाएंगे। तो क्या हुआ कि तदाल पुरुषा नाम परीक्षाम कुर्मा, जितने भी आलसी थे ना उन लोगों को परीक्षा लेने का काम हुआ, है ना। किस तरह से, तो आलसालय में आलसियों का घर जो दिया हुआ था उसमें आग लगा दिया गया। जो वहाँ के लोग जो थे देख रेख करने वाले, उन लोग बाहर आग लगा दिए, है ना। अब देखो क्या होता है, ततो गृह लग्न प्रवीर्दम अग्निम दृष्टवा ध्रुता सर्वे पालित्वा। जब आग लग गई, फैलने लगा, तो इसके बाद घर में लगी हुई आग को बढ़ता हुआ देखकर, है ना, सभी ध्रुत जो है नकली वो क्या करने लगे, सर्वे पालयिता भागने लगे हैं। और पश्चात दिस दलसा अपि पालिता, और पुरुष वहां भी आपस में माने कुछ ऐसे भी थे जो वहीं पर आपस में मतलब बातचीत भी करते लगे, माने, है ना, माने चत्वारा पुरुषास्त्र सुप्ता परस्परम आलपयंती। मतलब कि जो है से चार ऐसे पुरुष थे जो वहीं रह करके आपस में बातचीत करने लगे, माने और सब कपटी मित्र कपटी जितने भी थे ना वो आलसी, वो क्या हो गए, भाग गए। कुछ तो उसके साथ असली भी आलसी भी भाग गए, और चार आलसी वहीं सुतल रह गए और वहीं पर बातचीत करते रह गए, है ना। कैसे बात करते हैं देखिए, एकेन वस्त्रावृत मुखो नोक्तम, एक जो है अपने मुख पर वस्त्र को से ढक करके कहा, अहो कथमयम कोलहाल, कि अरे यह कैसा कोलहाल है, कैसा हल्ला है। तो द्वितीय नोक्तम, दूसरा ने बोला, तर्कयते यदस्मिन् गृहो अग्नि लगनो अस्ति। मतलब कि द्वितीय ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लगी है, लगता है। देखिए कितना आलसी है कि आग खोल के भी नहीं देख सकते हैं। तब तृतीय नोक्तम, तीसरा ने क्या कहा, को अपि तथा धार्मिको नास्ति,
या इदानी जला द्रव्यो सो भी है ना कटे अस्मम पारुणोति, कि कोई तीसरा ने क्या कहा, तीसरा ने कहा कोई धार्मिक नहीं है यहाँ जो इस समय जल से गीली चटाई से हमें ढक सके, कपड़ा दे सके, है ना। आप देखिए चौथा का कहता है इससे, चतुर्थ नोक्तम, चौथा ने बोला अयव आचरा कति वचनानि वक्तुम सकंतु त्रिशीम कथम न तिष्ठत। चौथा के द्वारा कहा गया अरे वाचल, कितनी बात बोलते हो तुम लोग, कि हल्ला क्यों कर रहे हो, चुप क्यों, मैंने चुप नहीं रहा जाता, चुप क्यों नहीं रहते हो। मतलब देखिए चारों का चार तरह के विचार। एक ने बोला मुंह पर कची रख करके, कपड़ा से ढक करके कि क्या क्या हो रहा है, हल्ला क्यों हो रहा है। तो दूसरा ने बोला कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आग लग गया। तो तीसरा बोला कि कोई यहाँ धार्मिक नहीं है जो हमारे ऊपर जो है ऐसे चटाई कपड़ा ये सब भींगी हुई कपड़ा जल से नहीं दे सकता है। तो चौथा बोला कि भाई मर्दे तुम लोग हल्ला कर रहे हो, सुतल नहीं जाता है, शांत नहीं रह जाता है। मतलब इस तरह से बातें हुई। आगे देखते हैं अब चारों को कौन बचाएगा भला, देखते हैं बचता है कि जलता है। तदश्चात् चतुर्थन्मनापि तेषामेव परस्पर लापां श्रुत्वा विहीनं च प्रविध्यमेषां पुरे पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धभयेन चत्वारो अलसव्या केशवा व कृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिर्गृहीता। इसके बाद जो है से उन चारों के इस प्रकार बातचीत को सुनकर और अग्नि को इनके और बढ़ता हुआ देखकर जो वहाँ नियुक्त सिपाही थे, मतलब नियोगी पुरुष थे, इसके द्वारा चारों आलसियों को क्या हुआ कि केस पकड़कर, केसों को पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया गया। मैंने जो नियोगी पुरुष थे ना, वो चारों की चूंकि बातचीत सुन रहे थे ना, तो क्या किया कि जल जाएगा, इसलिए भय से क्या किया कि चारों का बाल को पकड़े और खींचते हुए बाहर निकाल दिए। और क्या हुआ आगे, पश्चात आनलोक्य तनि योगी भी पठितम। फिर बाद में इसके बाद उन नियुक्त जो नियोगी पुरुष थे के द्वारा पढ़ा गया, बोला गया पति रेवह गति स्त्रीणाम बालकानाम जननी गति नाल सनानाम गति काची लोके करुणिकम बिना। मतलब बताया गया, नियोगी पुरुषों ने पढ़ा कि स्त्रियों की गति पति से है, माने पति ही है। स्त्री नाम बालका नाम जननी गति, और बालक का बच्चा की जो गति होता है ना, देख रेख करने वाली जो होती है ना, माँ होती है। लेकिन नालसा नाम गति काची लोकी करुणिकम बिना, लेकिन आलसियों की गति करुणाशील व्यक्तियों दयालुओं के बिना कोई नहीं है ना। इसके बाद पश्चातेषु चतुर्थ अश्लेषु तदो व्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप माश। फिर इसके बाद जो है से उन आलसियों में मंत्री ने अधिकतर मैंने कहा हुआ अधिक से अधिक वस्तु दान करवाया। मतलब कि परीक्षा में कौन पास हुआ, तो पास हुए 4 आलसी, बाकी सब तो भाग ही गए, कुछ तो नकली ही आलसी आ गए थे। तो इस तरह से अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहेगा, कितने आलसी थे, सो है ना, वहाँ रह गए थे तो 4 आलसी। पहला ने क्या बोला, तो पहला ये मुंह पर कपड़ा ढककर बोलता है कि क्या हो रहा है, हल्ला क्यों हो रहा है, नहीं। तो इसी तरह से जो भी आप लोग वीडियो देखेंगे तो 10 नंबर के जितने भी छात्र हैं उसके लिए लाभदायक है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि विद्यापति कौन था, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि था, है ना। मिथिला के मंत्री कौन था, तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, है ना। क्यों जो है ध्रुवता भागने लगे, तो घर में आग को देखकर भागने लगे, है ना। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे कि बच्चा की गति किसके द्वारा होती है, माँ के द्वारा। पत्नी की गति, स्त्री का गति किससे होती है, तो पति से। लेकिन इस संसार में किसके, करुणाशील व्यक्ति के अलावा, है ना, कि छोड़कर आलसियों का कोई गति देने वाला नहीं होता है। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे, ठीक ना, कि किनकी क्या क्या गतियां हैं, ध्यान रखिए। रस कथा का वर्णन करें, इस तरह से रहेंगे, है ना। तो जो भी रहे, आप अगर बढ़िया से सुनते हैं, समझते हैं मेरे प्यारो, तो आराम से बना सकते हो। अगर नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो माथा टेकते रहिए। चलिए भाई, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर से मैं बोल देता हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और क्या,
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।